हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं 13 फेब की सूजस ए बुलेटिन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है शहीद के नाम पर बांसडी में स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी ओपनिंग की जा रही है। बांसडी जो शाहपुरा जयपुर की एक लोकेशन है, वहाँ पर शहीद जो रोहितास लांबा है उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था और उन्हीं के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र का नाम है वो रखा गया है। शहीद श्री रोहितास लांबा के संदर्भ में देखें तो ये पुलवामा अटैक के दौरान शहीद हुए थे। पुलवामा अटैक ये एक आतंकवादी हमला था जिसमें 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे और 70 के अराउंड जवान हैं वो घायल हुए थे। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए, उनकी शहादत को नमन करते हुए ही बांसडी के स्वास्थ्य केंद्र का नाम है ये शहीद श्री रोहितास लांबा है उनके नाम पर किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसानों से रिलेटेड है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अपने बजट की घोषणा की गई थी, जिसमें किसानों के देय सम्मान निधि की राशि है वह भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ जो गेहूं है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी बढ़ाया गया है और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो प्रति क्विंटल 125 रुपये की करने की घोषणा है वो की गई है। एमएसपी से रिलेटेड न्यूज़ है ये, तो एमएसपी से रिलेटेड हम अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। एमएसपी जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी घोषणा है वो आर्थिक मामलों के कैबिनेट द्वारा की जाती है। वहीं इसकी सिफारिश है वो कृषि मूल्य व लागत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। CACP है वो इसकी सिफारिश है वो आर्थिक मामलों के कैबिनेट से करती है और आर्थिक मामलों का कैबिनेट है वो इसकी घोषणा है वो प्रतिवर्ष करता है। MSP है ये मेजरली रूप से 23 फसलों के लिए जारी की जाती है। 23 जो भी क्रॉप्स हैं उनमें से 22 मुख्य फसल हैं और एक गन्ना है। गन्ने के लिए FRP है वो जारी की जाती है। गन्ने के लिए FRP और 22 मुख्य फसलों के लिए को मिलाकर टोटल 23 फसलों के लिए MSP है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है महिलाओं से रिलेटेड। प्रदेश की सरकार महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराकर आर्थिक राहत है वो पहुँचा रही है। तो महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर है वो रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम है उसके तहत प्रदान किया जा रहा है। रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम के संदर्भ में देखें तो यह 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट हुई थी और इस योजना का लाभ है वो PM उज्ज्वला योजना से लाभान्वित जो भी परिवार हैं, PM उज्ज्वला योजना है उससे लाभान्वित जो भी परिवार है और BPL चयनित परिवार है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसमें 450 रुपये में रसोई गैस जो सिलेंडर है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से रिलेटेड। आंगनवाड़ी जो भी कार्यकर्ताएं हैं उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि है वो की गई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखते हैं वो हाल ही में जो हिंदू फेस्टिवल है बसंत पंचमी ये मनाया गया था। बसंत पंचमी है जो माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जिस दिन जो भी हमारी जो बालिकाएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी को मनाए जाने वाले बसंत पंचमी के पर्व के संदर्भ में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि बसंत पंचमी हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उमंग, उल्लास एवं उत्साह का संचार करती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है भरतपुर में जो महाराजा सूरजमल है उनकी मूर्ति का अनावरण है वह हाल ही में किया गया है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल है उनकी मूर्ति का अनावरण है वो ब्रिज विश्वविद्यालय महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो महाराजा सूरजमल का नाम आया है तो इनसे रिलेटेड हम जो राजस्थान हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देखते हैं। तो इनका राजस्थान की हिस्ट्री में मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल दोनों सेक्टर में इनका हम योगदान देखते हैं। पॉलिटिकल तो देखें तो इन्होंने दिल्ली पर अटैक किया था और दिल्ली पर अटैक के दौरान इन्होंने वहाँ से नूरजहाँ का झूला है वो लेकर आए थे। दिल्ली पर अटैक किया और वहाँ से नूरजहाँ का झूला है वो लेकर आए थे और इस झूले को इन्होंने डिग में लगवाया था। डिग में नूरजहाँ का झूला लगवाया, डिग में इन्होंने जल महलों का निर्माण करवाया जिसके कारण डिग को हम जल महलों की नगरी के रूप में जानते हैं। इसी के साथ महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर के किले का निर्माण करवाया। भरतपुर है वहाँ पर प्रशासनिक सुधार किए, कृषि सुधार भी किए हैं। इनके इन प्रशासनिक और कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है,
पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो इनको योगदान रहा था, उनके कारण ही इन्हीं को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून के रूप में जानते हैं। और इनको भरतपुर के जो जाट वंश है उसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इनकी मूर्ति का अनावरण है वो महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी जो भरतपुर में लोकेटेड है वहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके जयपुर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है। तो हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू है वो 2 दिन के लिए राजस्थान में आई हुई हैं और इसी दौरान उन्होंने लखपति दीदी सम्मेलन है उसमें भी भाग लिया था। लखपति दीदी सम्मेलन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लखपति दीदी सम्मेलन है ये 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजन किया गया था इस कार्यक्रम का। और ये मेजरली रूप से जो लखपति दीदी स्कीम है, केंद्र सरकार की लखपति दीदी स्कीम है, उससे रिलेटेड ये सम्मेलन है। अब लखपति दीदी स्कीम क्या है, तो ये है जो भी केंद्र सरकार की जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट करने से रिलेटेड है। महिला स्वयं सहायता समूह है उनको प्रमोट करने से रिलेटेड ये स्कीम है लखपति दीदी जो योजना, इस योजना की घोषणा है वो माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी, जिसके तहत देश की 2 करोड़ महिलाओं को न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की आय प्राप्त करने में सक्षम करने के लिए उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जा रही है। लखपति दीदी स्कीम है वो मेजरली रूप से हम देखते हैं तो महिलाओं की जो भी आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ उनको स्किल भी प्रोवाइड करवा रही है, जिससे कि वो कम से कम न्यूनतम वार्षिक 1 लाख रुपए तक की इनकम है वो प्राप्त कर सके। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में इस योजना से 11.24 लाख महिलाएं हैं वो लाभान्वित होगी। 11.24 लाख महिलाएं हैं वो राजस्थान की इस सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके माध्यम से लाभान्वित होंगी। इसी के साथ हाल ही में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हैं उनके द्वारा भी घोषणा की गई थी कि हम राज्य में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। राज्य में 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे और इसी के साथ जो 28 लाख जो भी महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड वितरण किए जाएंगे। सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए तक का लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस प्रकार ये महिलाओं से संदर्भित महिलाओं को प्रमोट करने से रिलेटेड है, महिलाओं को इकोनॉमिकली और उनको स्किल प्रोवाइड करने से संदर्भ में ये लखपति दीदी सम्मेलन है और लखपति दीदी स्कीम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लखपति दीदी सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया गया है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 14 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर का नाम आया तो वेणेश्वर धाम डूंगरपुर है वो माही, सोम माही और जाखम 3 नदियों का संगम स्थल है। आदिवासियों का ये वेणेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है जिसे हम आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी जानते हैं। और ये मेजरली रूप से जो संत मावजी है उनसे उनका केंद्र स्थल है। संत मावजी से के संदर्भ में हम जानते हैं कि संत मावजी है वो बेणेश्वर धाम से संबंधित है और बेणेश्वर के नवा टापरा नामक स्थान पर सोम माही जाखम 3 नदियां आकर मिलती है, जिस दिन माघ पूर्णिमा के दिन वेणेश्वर धाम में मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो ये हमने देखा था लखपति दीदी सम्मेलन और इससे रिलेटेड जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी हमने देखे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से रिलेटेड। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज बस सेवा है वो अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा है वो स्टार्ट की गई है। अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा है वो राम मंदिर के दर्शन के लिए है और ये 15 फरवरी से ये स्टार्ट है और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया वो 10 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई थी। ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा है वो 10 फरवरी से स्टार्ट कर दी गई थी और ये आरक्षण की सुविधा वो निगम की वेबसाइट है rsrtc.online.rajasthan.government.in पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारे 7 संभाग हैं जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, इन 7 संभागों में बुकिंग काउंटर से भी टिकट है वो प्राप्त की जा सकती है। तो RSRTC है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है वहाँ उसके माध्यम से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा है वो स्टार्ट की गई है। RSRTC है इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना है
वो 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। 1 अक्टूबर 1964 तब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से रिलेटेड लखपति दीदी सम्मेलन जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ है, और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर में हमने लखपति दीदी स्कीम है उसके संदर्भ में भी देखा। महाराजा सूरजमल है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, और तो हमने महाराजा सूरजमल है उनके संदर्भ में भी हमने देखा। बसंत पंचमी का आयोजन है वो माघ शुक्ल पंचमी को किया गया है। और इसी के साथ हमने अदर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, जैसे कि महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी है वो प्रोवाइड करने से हो, या फिर आंगनबाड़ी जो भी कार्य करते हैं उनके मानदेय में 10% की वृद्धि से रिलेटेड न्यूज़ है वो हमने देखी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।